Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video. Speaking skills, very important, and in that series we are learning new topic today. Very important. It is very useful when you speak or write German. जर्मन में आप लिखते हो तो ये बहुत यूज होते हैं सेंटेंसेस. देर इज नॉइस, देर इज अ न्यू रेस्टोरेंट, देर इज माई बुक, इज देर एनी वन, is there any restaurant nearby, is there any pharmacy, what is there, why there is so much noise, why there are so many people. सुना आपने एक चीज ध्यान दी, there is और there are, यही हम कर रहे हैं आज. there is और there are. इंग्लिश में यहाँ पे there is और there are है. सिंगुलर के लिए is होता है, प्लूरल के लिए are होता है. बट जर्मन में हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर है. बोला ध्यान से सुनना, जर्मन में एक ही स्ट्रक्चर है और एक फ्रेज है. अगर आप देर सोचोगे और इस सोचोगे तो इस्ट लगा दोगे, आप बोलोगे इस्ट होगा, यहाँ पे जिंड हो जाएगा, है ना. बट ये बिल्कुल गलत है. स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? एज गिफ्ट. एज गिफ्ट का ही मतलब होता है, ठीक है, देर इज और देर आर. एज गिफ्ट का ही देर इज है, एज गिफ्ट का ही देर आर है. अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कहाँ देर इज लगाना है, कहाँ देर आर? डिपेंड करता है सिंगुलर. एज गिफ्ट के बाद क्या आएगा? हमेशा एक नाउन आएगा, और ये नाउन अगर सिंगुलर है तो देयर इज, और नाउन अगर प्लूरल है तो देयर आर. समझ आई बात? हम देखेंगे सेंटेंस की हेल्प से, आगे सेंटेंस समझाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा. क्वेश्चंस भी बनाएंगे इससे, देयर इज देयर आर से, और फिर या नहीं भी बनाएंगे, डब्ल्यू फ्रॉग भी बनाएंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे. यदि आपको भी कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखोगे. वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब और आगे शेयर करोगे दोस्तों के साथ. तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है? देयर इज ए स्टूडेंट. अब अ स्टूडेंट सिंगल है तो इज, तो क्या बनेगा? एज गिफ्ट. एज गिफ्ट. अब देखो इसके बाद हमेशा आकुजाटिव आता है. एज गिफ्ट के बाद स्ट्रक्चर हमेशा आकुजाटिव फॉलो होगा, ये पॉइंट नोट कर लेना. एज गिफ्ट आइनन स्टूडेंटन. स्टूडेंट एक एंड डिक्लिनेशन है तो स्टूडेंटन. इसके लिए मैंने एक अलग से एंड डिक्लिनेशन का वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लेना. नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, जो नए ग्रामर आएंगे इसमें मैं नीचे ऐड कर दूंगा, उसको आप देखते रहना. एंड डिक्लिनेशन. देर आर टू रूम्स इन द रूम. देर आर, अब देखो टू रूम्स प्लूरल हो गया तो क्या होगा? देर आर हो गया. बट जर्मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एज गिफ्ट स्वाय सिमर. एज गिफ्ट स्वाय सिमर इम हाउस. इन द हाउस इम हाउस. एज गिफ्ट स्वाय सिमर. देर आर टू रूम्स. तो इंग्लिश में फ़र्क पड़ता है इज़ और आर का, क्योंकि अ स्टूडेंट सिंगल है तो इज़ हो गया. यहाँ पे टू रूम्स हैं तो प्लूरल हो गया देयर आर. समझ आ गई? सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में मैटर करता है, जर्मन में कोई मैटर नहीं करता. देयर इज नो रूल. एज गिफ्ट, एज गिफ्ट काइंड रेगल. एज गिफ्ट काइंड रेगल. देयर इज नो रूल, देयर इज नो लॉ. कहीं पे आप गा रहे हो, आप बोल रहे हो यहाँ तो कोई रूल ही नहीं है. एज गिफ्ट काइंड रेगल. एज गिफ्ट काइंड रेगल. देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु लर्न जर्मन. देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु लर्न जर्मन. इसको देखिए एज गिफ्ट कैसे बनेगा? थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ बोर्ड को, ठीक है, ताकि आपको लिखने में इजी, समझने में इजी. देर आर मैनी पीपल. देर आर मैनी पीपल हु लर्न जर्मन. एज गिफ्ट viele Menschen die Deutsch lernen. अब ये क्या रिलेटिव्स आर्ट्स है? हु लर्न जर्मन. हु, यहाँ पे हु किसके लिए मैंने डी के साथ जोड़ा है. देर आर मैनी पीपल. पीपल प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा डी. पीपल का आर्टिकल क्या है? डी मेंशन, है ना. तो देर आर मैनी पीपल. एज गुड फील मेंशन डी डॉइच लर्नन. हु लर्न जर्मन, हु आर लर्निंग जर्मन. ये हमारा यहाँ पे वर्ब हमेशा लास्ट आती है, ये रूल है. इसको बोलते हैं रिलेटिव्स आर्ट्स. रिलेटिव्स आर्ट्स का भी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जाके देख लेना. और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक लगा दूंगा, रिलेटिव्स आर्ट्स भी सीख लेना, ठीक है. देर आर मैनी साइट सीइंग्स टूरिस्ट प्लेसेस नियर बाय. आप बोल रहे हो भाई यहाँ पे बहुत सारे साइट सीइंग्स हैं. किसी ने पूछा इज देयर एनी साइट सीइंग, कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेसेस हैं यार? तो आंसर देर आर मैनी साइट सीइंग. देर आर, तो यहाँ भी इसी तरह से बनेगा. देखो देर आर मैनी साइट सीइंग. आप कमेंट में लिख दोगे अगर आपको आ रहा है सेंटेंस. कैसे लिखोगे? देर आर. तो एज गिफ्ट मैनी फील. एज गिफ्ट फील है जेन वेडिशकाइटन. जेन्स ये वर्ड होता है साइट सीइंग के लिए. मैं साइट सीइंग. एज गिफ्ट
viele Sehenswürdigkeiten या फिर टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, या फिर राइज ऑट ट्रैवल डेस्टिनेशन। ऑट मतलब प्लेसेस, नियर बाय इन डेयर नियर बाय। Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, Touristort in der Nähe, Reiseort, ट्रैवल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे हैं, नियर बाय में ही आप ढूंढ लोगे तो मिल जाएंगे। देयर आर एस गिफ्ट, समझ गए एस गिफ्ट का यूज़। अभी हमने सिंपल सेंटेंस बनाए हैं, अब हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, इससे क्वेश्चन भी तो बनते हैं, वो देखेंगे कैसे बनेंगे। इज देयर एनी न्यू बुक, इज देयर, अब क्या होगा यहाँ पे, इज वर्ब पहले आ गया तो गिफ्ट एस आई नोएस बुक, गिफ्ट एस आई नोएस बुक। इज देयर ए पार्क इन द सिटी, गिफ्ट एस, अब अ पार्क तो बोला था अक्कुजाटिव होगा, तो डेयर पार्क आइनन इन डेयर स्टार्ट। देख रहे हो आप सेंटेंस, गिफ्ट एस आइनन पार्क इन डेयर स्टार्ट, इज देयर एनी पार्क, गिफ्ट एस, क्वेश्चन है ये, फ्राग कौन से, या नाइन फ्राग, इसका यदि आंसर देना है, गिफ्ट एस नॉइस बुक, या आप नाइन बोल सकते, नाइन, फिर एस या एस गिफ्ट, फिर आगे पूरा कर दोगे आप, ठीक है, इस तरह से आप पूरा करते चले जाओगे, या नाइन लिख के। आर देयर मैनी पीपल, आर देयर, आर क्यों है, क्योंकि मैनी पीपल, हमारा जर्मन में सेम रहेगा हमारा, गिफ्ट एस फीले मेंशन, गिफ्ट एस फीले मेंशन im Markt, im Supermarkt, gibt es viele Menschen im Markt, yes there is a restaurant next to the station। किसी ने पूछा is there any restaurant, क्वेश्चन क्या बनेगा, is there any restaurant, yes there is a restaurant, तो या अब आएगा एस गिफ्ट, गिफ्ट एस नहीं, अब एस गिफ्ट, या एस गिफ्ट ein Restaurant neben डेम बानोव, क्या बोलते हैं स्टेशन को, नेवन डेम बानोव, या एस गिफ्ट आइन रेस्टोरेंट नेवन डेम बानोव, ये हमारे हो गए या नाइन फ्रागर। समझ आए, या नाइन फ्रागर, हमने इसके आंसर्स भी सीखे हैं, कैसे इसके आंसर्स दे दें, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डब्लू फ्रागर। डब्लू फ्रागर में क्या होगा, वो हमने यूज़ किया है, वन किया है, वास किया है, वारूम किया है, वन किया है, वो मतलब वेयर, वो गिफ्ट एस अपोथिक, वेयर है, वेयर इज द फार्म, हम पूछना भी फार्मेसी कहाँ है, वो गिफ्ट एस अपोथिक। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, वो गिफ्ट एस, आप पूछ सकते यहाँ पे केमिस्ट शॉप कहाँ है, वो गिफ्ट एस अपोथिक, वन गिफ्ट एस उनटिश, व्हेन इज द क्लास, व्हेन देयर इज क्लास, क्या व्हेन, वन गिफ्ट एस उनटिश, और की पॉसिबिलिटी वन इस्ट डेर उनटरिस्ट, ये भी बोल सकते हो आप, अगर आपको बोलना है बोल सकते हो वन इस्ट डेर उनटरिस्ट, वन इस्ट आपोथ, वो इस्ट आपोथिक, ये भी बोल सकते हो, इसकी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, बट अभी हम एस गिफ्ट वाले स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। वन इस्ट डेर उनटरिस्ट, वाज गिफ्ट इन डेयर स्टार्ट, व्हाट्स देयर, व्हाट इज देयर इन द सिटी, क्या क्या हैपनिंग से क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे बनेगा ईस्ट, वाज ईस्ट, ये भी बन सकता है वाज ईस्ट इन डेयर स्टार्ट। वारूम गिफ्ट एस जो फीले मेंशन हियर, वाई देर आर, अब ये नहीं बनेगा, वारूम जिंड नहीं, वाई देर आर सो मेनी पीपल, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं बस, तो वारूम जिंड नहीं, वारूम गिफ्ट एस, ये स्ट्रक्चर ये आपको सीखना है ना, या तो ये बोल दो यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं, वाई सो मेनी पीपल आर स्टैंडिंग, अगर वर्ब चेंज हो जाता है आपका स्टैंडिंग, तो आप लिख सकते हो वारूम स्टेन जो फीले मेंशन है, क्यों यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन होता है यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं, वाई देर इज, तो वाई देर इज देर आर आएगा, तो वारूम गिफ्ट एस, समझो मेरा पॉइंट, गिफ्ट एस देर इज और देर आर को रिप्लेस कर रहा है, पीपल है इसलिए देर आर लगेगा, प्लूरल है। वन गिफ्ट एस फिर इन सेम ही, व्हेन देर आर वेकेशन, व्हेन देर आर वेकेशन, वेकेशंस कब हैं,
तो आप इसके सेंटेंसेस क्या बनेंगे, फेरियन गिफ्टेस, ऐसे गिफ्टेस इम हाउ यूली वारूम गिफ्टेस जोफिले मेंशन। अब यहाँ पे वारूम है तो इसके साथ क्या बनेगा, वारूम के साथ आंसर में वाइल आएगा, बिकॉज। तो एस गिफ्ट जोफिले मेंशन, एस गिफ्ट जोफिले मेंशन देर आर मैनी पीपल बिकॉज वाइल जी Deutsch lernen, वाइल जी डिस्कशन माखन, कोई भी हम रीज़न देखेंगे यहाँ पे क्योंकि वाइल के साथ है। तो ये हमने सीखा है गेप्टेस और एस गिफ्ट का स्ट्रक्चर। पसंद आया वीडियो तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो ग्रामर हमने सीखी है, ठीक है। और आपको A1 प्रैक्टिस करना है तो हमारी A1 की प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है, हर वीडियो में बताता हूँ। A1 की प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस कर सकते हो, नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसको ऑर्डर कर सकते हो। 475 रुपीज़ कॉस्ट है, डिलीवरी अभी फ्री है पैन इंडिया में कहीं भी, ठीक है। तो नीचे डिटेल आप सेंड कर सकते हो अपनी और कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो। A1 की प्रैक्टिस बुक है, बहुत कलरफुल बुक है, मैंने पहले ही बताया। बहुत अच्छे पेजेस हैं, बहुत बढ़िया पेजेस हैं, काफ़ी अच्छे टाइम तक चलेगी बुक आपकी। ऐसा नहीं कि छोटे थोड़े थोड़े पेजेस होते हैं या बाइंडिंग ख़राब है तो आपके थोड़े दिन में बुक ख़राब हो जाएगी। आपको खुद फील होगा, बुक आप जब पढ़ोगे आपको फील होगा कलरफुल बुक है, और उसके पेजेस आप देखोगे तो आपको लगेगा कि येस इट वर्थ। पिक्चर्स की हेल्प से यहाँ ज़रूरत है, वहाँ पिक्चर की हेल्प से समझाया, वोकैबुलरी दी हुई है इसमें। कंटेंट अगर आप देखोगे तो कितना सारा कंटेंट A1 के लिए आपको A1 से ऊपर भी जा रहा है कंटेंट। नेगेशन, प्रोनोमन, वासवेयर, डब्ल्यू फ्रागे, टाइमिंग, सेपरेबल वर्ब, इम्पराटिव, वेल शेप, प्रेपोजिशंस, डब्ल्यू फ्रागे, वर्ब कॉन्जुगेशन, मोडाइल वर्ब, कलर्स, छोटे छोटे डायलॉग, ऑपोजिट वर्ड्स, मोडाइल वर्ब, नंबर्स, और वेदर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, पोजेसिव प्रोनाउन, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारा कंटेंट है। तो ये आप बुक ऑर्डर करोगे, बहुत हेल्पफुल है। A1 की प्रैक्टिस करनी तो अच्छी बुक है। अभी इसके बाद B1 की भी स्टार्ट करेंगे, काम हो रहा है उस पर, जैसे तैयार हो जाएगी वो भी आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच, आउट से।